हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही खास नोटिफिकेशन आप लोग को बीच लेकर आए हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकला हुआ है। टोटल पोस्ट 176 है। अब ये वैकेंसी क्वालिफिकेशन बताएंगे। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जो ये फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया वैकेंसी है और इसका ऑनलाइन कैसे करें, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फी क्या लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन पर चलते हैं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे हम बात कर लेते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को देख लीजिए, इंडिया लिमिटेड की तरफ से दिया गया है, जिसमें स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 नवंबर से स्टार्ट होगी 10 बजे से, और लास्ट डेट आप लोग को 24 नवंबर तक है। यानी 3 नवंबर से 24 नवंबर तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। पहला पोस्ट डिटेल्स है, यहाँ पर गौर से देखिए, पोस्ट डिटेल्स दिया हुआ है। कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA, और यहाँ पर साइंटिफिक ग्रेजुएट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट B, साइंटिफिक असिस्टेंट C का पोस्ट दिया हुआ है। जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 176 है। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल पोस्टों की संख्या 176 है। ये होगी आप लोग को करेंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि पहले वाला जो 164 वैकेंसी है करेंट वाला, और पहले यानी कि बैकलॉग वैकेंसी पिछला वैकेंसी 12 है, दोनों को मिलाकर के 176 है। अब ये 176 सारे ब्रांच को मिला करके, चारों ब्रांच के मिला करके हैं। तो देख लेते हैं कि किस ब्रांच में कितना सीट है। तो बात कर लेते हैं पहले कैटेगरी 1 स्टेपनरी ट्रेनी STSA का, जो डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें देख लीजिए आप लोग मैकेनिकल का टोटल कितना सीट है। तो मैकेनिकल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिकल के यहाँ पर दिया गया है कि 61 टोटल सीट है। टोटल सीट कितना है, 61 हो गया। इलेक्ट्रिकल का 22 है, इलेक्ट्रॉनिक का 22 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारे इंजीनियरिंग का फॉर्म दिया गया है जो डिप्लोमा पास होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि साइंटिफिक असिस्टेंट C, साइंटिफिक असिस्टेंट C में सिविल इंजीनियर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को साइंटिफिक असिस्टेंट B में भी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। इन सारे पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या इनके वेबसाइट पर जाकर के खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो कुछ एज क्राइटेरिया है। तो एज क्राइटेरिया 1825 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 1825 वर्ष के हैं तो ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन का, डिटेल्स क्वालिफ़िकेशन का। तो डिटेल्स क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि डिप्लोमा विद नॉट लेस दैन 60% मार्क मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग शुड बी 3 ईयर्स। यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो डिप्लोमा है वो 60% मार्क से कम नहीं होना चाहिए और 3 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है कि आप लोग को ग्रुप C साइंटिफिक असिस्टेंट C में जो सिविल इंजीनियर का पोस्ट दिया है उसमें भी ECSN क्वालिफिकेशन 60% मार्क सिविल में है। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस का बात किया गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 साल के होना चाहिए। यानी सिविल ब्रांच के जो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप C में भरेंगे उसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट B जहां सिविल की सीट है वहां पर आप लोग को 3 ईयर की डिप्लोमा होना चाहिए। यहां पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो कैंडिडेट 10+2 के बाद आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो वैल्यू होगा, अगर RTI के बाद किए हैं तो आप लोग को वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 10+2 यानी कि HSC 2 ईयर किए हैं डिप्लोमा तो आपका वैल्यू करेगा, 60% मार्क होना चाहिए। लेकिन RTI का है तो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दे दिया गया है, देख लीजिए, अगर आप लोग RTI के कैंडिडेट है तो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो देखना आप लोग को है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 3/11 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 24/11 है। एक चीज़ और देखना है कि द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट शैल बी अवेलेबल ऑन द NPCIL वेबसाइट www.npcilcareer.co.in पर फ्रॉम 3/11 से। अधिक जानकारी के लिए आप लोग को जो वेबसाइट पर
दिया हुआ है नोटिफिकेशन, वो 3/11 से आप लोग डिटेल्स नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जा कर के, इसलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, देख सकते हैं, या इनके होम वेबसाइट का लिंक अभी हम बता दिए। यहाँ पर जा कर के आप लोग डिटेल्स देखते हैं 3 नवंबर से, लेकिन अभी कुछ नोटिफिकेशन दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस तरह की सभी चीज़ें जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को दिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और बता दें कि अगला वैकेंसी और ऑनलाइन जैसे स्टार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन करना है सारी चीज़ें बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।